तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली षष्ठम अनुवाक। इस अनुवाक में 4 बातें कही गई हैं। उनका पूर्व अनुवाक में बतलाए हुए उपदेश से अलग अलग संबंध है और उस उपदेश की पूर्ति के लिए ही यह आरंभ किया गया है, ऐसा अनुमान होता है। पूर्व अनुवाक में मन के अधिष्ठाता देवता चंद्रमा को इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं का प्रकाशक बताया गया है और उसकी ब्रह्म रूप से उपासना करने की युक्ति समझाई गई है। वे मनोमय परब्रह्म सबके अंतर्यामी पुरुष कहाँ हैं, उनकी उपलब्धि कहाँ होती है, यह बात इस अनुवाक के पहले अंश में समझाई गई है। अनुवाक के इस अंश का अभिप्राय यह है कि पहले बतलाया हुआ जो यह हृदय के भीतर अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला आकाश है, उसी में ये विशुद्ध प्रकाश स्वरूप अविनाशी मनोमय अंतर्यामी परम पुरुष परमेश्वर विराजमान है। वहीं उनका साक्षात्कार हो जाता है। उन्हें पाने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता। उन परब्रह्म परमेश्वर को अपने हृदय में प्रत्यक्ष देखने वाला महापुरुष इस शरीर का त्याग करके जब जाता है, तब किस प्रकार किस मार्ग से बाहर निकलकर किस क्रम से भू भुवः और स्वः रूप समस्त लोकों में परिपूर्ण सबके आत्म रूप परमेश्वर में स्थित होता है, यह बात इस अनुवाक के दूसरे अंश में समझाई गई है। भाव यह है कि मनुष्यों के मुख में तालुओं के बीचों बीच जो एक थन के आकार का मांसपिंड लटकता है, जिसे बोलचाल की भाषा में घंटी कहते हैं, उसके आगे केशों का मूल स्थान ब्रह्मरंध्र है। वहां हृदय देश से निकलकर घंटी के भीतर से होती हुई दोनों कपालों को भेद कर गई हुई जो सुषुम्ना नाम से प्रसिद्ध नाड़ी है, वही उन इंद्र नाम से कहे जाने वाले परमेश्वर की प्राप्ति का द्वार है। अंतकाल में वह महापुरुष उस मार्ग से शरीर से बाहर निकलकर भू इस नाम से अभिहित अग्नि में स्थित होता है। गीता में भी यही बात कही गई है कि ब्रह्मवेत्ता जब ब्रह्मलोक में जाता है, तब वह सर्वप्रथम ज्योतिर्मय अग्नि के अभिमानी देवता के अधिकार में आता है। उसके बाद वायु में स्थित होता है, अर्थात पृथ्वी से लेकर सूर्य लोक तक समस्त आकाश में जिसका अधिकार है, जो सर्वत्र विचरने वाली वायु का अभिमानी देवता है और जो भुवः नाम से पंचम अनुवाक में कहा गया है, उसी के अधिकार में वह जाता है। वह देवता उसे स्वः इस नाम से कहे हुए सूर्यलोक में पहुंचा देता है। वहां से फिर वह मह इस नाम से कहे हुए ब्रह्म में स्थित हो जाता है। वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित महापुरुष कैसा हो जाता है, यह बात इस अनुवाक के तीसरे अंश में बतलाई गई है। अनुवाक के इस अंश का अभिप्राय यह है कि वह स्वराट बन जाता है, अर्थात उस पर प्रकृति का अधिकार नहीं रहता, अपितु वह स्वयं ही प्रकृति का अधिष्ठाता बन जाता है, क्योंकि वह मन के अर्थात समस्त अंतःकरण समुदाय के स्वामी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए वह वाणी, चक्षु, श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों और उनके देवताओं तथा विज्ञान स्वरूप बुद्धि का भी स्वामी हो जाता है, अर्थात ये सब उसके अधीन हो जाते हैं। उस पहले बताए हुए साधन से यह उपर्युक्त फल मिलता है। वे प्रातव्य ब्रह्म कैसे हैं, उनका किस प्रकार चिंतन और ध्यान करना चाहिए, यह बात इस अनुवाक के चौथे अंश में बताई गई है। अभिप्राय यह है कि वे ब्रह्म आकाश के सदृश निराकार, सर्वव्यापी और अतिशय सूक्ष्म शरीर वाले हैं, एकमात्र सत्ता रूप हैं, समस्त इंद्रियों को विश्राम देने वाले और मन के लिए परम आनंददायक हैं, अखंड शांति के भंडार हैं और सर्वथा अविनाशी हैं। परम विश्वास के साथ यूं मानकर साधक को उनकी प्राप्ति के लिए उनके चिंतन और ध्यान में तत्परता के साथ लग जाना चाहिए।
यह भाव दिखलाने के लिए अंत में श्रुति की वाणी में ऋषि अपने शिष्य से कहते हैं, हे प्राचीन योग्य, तू उन ब्रह्म का स्वरूप इस प्रकार मानकर उनकी उपासना कर।